ये समझना पड़ेगा कि इसमें ये पास्ट फॉर्म आई है तो क्यों आई है। सिंपल रूल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इर्रेगुलर नहीं हो वर्ब तो ऐसे ही होता है, सिंपल टी लग जाता है बस। लर्नन का लर्नटे, केनन का केनटे, वोलन का वोल्टे, क्योनन का कोनटे, ये नॉर्मल। माखन का माखटे, स्टूडियरन का स्टूडियरटा, ये फिक्स फॉर्मूला है। ज्यादातर केसेस में यही चल जाता है। माखन वर्ब है या जागन वर्ब है या कोखन वर्ब है, फ्रागन वर्ब है, ऐसे बहुत सारी वर्ब में आपको ईएन से पहले टी लगाना है, बस हो गया कंजुगेशन। ये फ्रागन है तो इसका पास्ट करना हो तो फ्राक्टन, फ्रागन तो था टी और लगा दिया बस। अब इश फ्राक्टे, डू फ्राक्टेस्ट, एआरएसजी फ्राक्टे, और वियर और जी और जी इन सब का फ्रैक्टन और ईयर का फ्रैक्टेड। तो ज्यादातर में ऐसे ही हो जाता है, सिंपल। This one is left. Moment. This one. Lesen Sie den Internet-Artikel, geben Sie jedem Foto einen Titel. Hier. Das ist Seite 150. 150 पे किसी सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। 150, पेज नंबर 150. Kommen Sie nach Pilsen. Come to Pilsen. 2015 sind wir Kulturhauptstadt. In the year 2015, we are कल्चरल कैपिटल सिटी। यूरोप ने जो स्टार्ट किया है कल्चरल कैपिटल सिटी का, ताकि वहाँ पे साफ सफाई रहे, वहाँ पे कल्चर को, लैंग्वेज को और इस तरह की चीज़ों को और वो लोग सपोर्ट कर सकें और आपस में लोग विजिट करें एक दूसरे की सिटी को और एक सॉलिडेरिटी बढ़े आपस में, उनमें एकता की भावना का विकास हो। और जो सिटी जिस साल कल्चरल सिटी बनेगा, कल्चरल कैपिटल सिटी ऑफ यूरोप बनेगा, बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, उसको इनडायरेक्टली वैसे भी सपोर्ट होगा, टूरिस्ट आएंगे तो पैसा खर्च करेंगे ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमको घूमने आओ 2015 में, हम हैं कल्चरल सिटी, खोमन जी बुला रहे हैं। तो ये पुराना हो गया, अभी तो टेक्स्ट 2015 का था, ये जब छपी थी बुक पहली बार। पिल्सन is the viertgrößte Stadt in Tschechien. Pilsen is the viertgrößte Stadt का मतलब है fourth biggest city of Tschechien. Tschechien मतलब Czech Republic. So Pilsen is a big city. It means fourth biggest city. तो big city में से है। Sie hat 168.000 Einwohner. 1,68,000 लोग रहते हैं उसमें। तो इतने ही बड़े कंट्रीज होते हैं ये, तो इनमें इतना काफी है जनसंख्या। Ist auch nicht so groß wie Paris, Berlin oder Rom. It's not so big as Paris, Berlin or Rome. Aber in Europa kennen viele Pilsen. But in Europe, many people know Pilsen. कि Pilsen क्या चीज है जानते हैं लोग यूरोप में, भले ही ये बर्लिन, रोम और पेरिस इतना बड़ा ना होगा। वारूम क्या बात है भैया सी, Where Autos und Firma Skoda mag und gern Bier trinkt, kennt Pilsen. कारें जिसको पसंद है वो जरूर पिल्सन को जानता है, बियर जो पीता है वो जरूर पिल्सन को जानता है। कंपनी स्कोडा पसंद करने वाले पिल्सन को जानते हैं क्योंकि वहीं की होगी है। स्कोडा बियर खूब फेमस है पिल्सन की, और कारों में, बियर में तो लोगों का इंटरेस्ट है ही, इसलिए पिल्सन को भी वो जानते हैं। ये कहने का मतलब है इसका कि भाई हम लोग फेमस हैं। Aber das ist nicht alles, but it's not all. Pilsen hat viele Sehenswürdigkeiten. Pilsen has many worth visiting monuments. देखने लायक बहुत चीजें हैं। Sehenswürdigkeiten. Interessieren Sie sich für Architektur? Are you interested in architect?
besuchen Sie die Sankt Bartholomäus कैथेड्रल है उसको बोलते हैं, जो एक बड़ा पूरा भव्य चर्च होता है, बड़ा होता है काफी, उसको कैथेड्रल बोलते हैं। सो कह रहे हैं कि हमारे कैथेड्रल में आइए, इसमें है एक बेजुखन जी, आप विजिट करिए इसको, बड़े चर्च को, जैसे कोलोन में है बड़े बड़े, इनको चर्च क्या, इनको कैथेड्रल है बड़े। जी नॉस्टन गैरनविशन वी मान बियर मार्क्ट, जानना चाहते हो आप कि बियर कैसे बनती है? गेन जी इंस बियर म्यूजियम und trinken Sie ein echtes Pilsner oder ein Spaziergang durch den Park. Pilsner Beer. Come, you can go to beer museum and drink their echtes, का मतलब है रियल पिल्सनर बियर, असली बियर पीनी है तो यहाँ पे पियो, नकली बहुत पी आपने। Sie reisen mit der ganzen Familie an. You are traveling with your whole family. Ein Besuch im Zoo oder ein Spaziergang durch den Park macht auch Ihren Kindern Spaß. We also have a zoo you can visit and also go through the park with children. That would be a real fun. You will enjoy that. 2015 ist ein ganz besonderes Jahr. 2015 is a completely special year. In der Stadt gibt es 50 große Projekte und mehr als 600 Veranstaltungen. There are 50 big projects and more than 600 events. इस साल 600 से ज़्यादा इवेंट होंगी इस सिटी में। Die Stadt möchte für alle interessant sein. This city would like to be interesting for everyone, für junge Menschen, for young people, Familien, for families und auch für Senioren, for everyone actually, for kids, for families, for young people, for everybody. This city would like to be interesting. Der offizielle Start Pilsen Kulturhauptstadt Europas 2015 ist am 17. Januar 2015. Official start of these events will be on 17th January. Freuen Sie sich auf Kultur und Spaß in Pilsen. Enjoy, come. Sich freuen auf. Enjoy करो, आओ, मजे लो। So Pilsen ist einer der größten Städte in Tschechien. Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Das ist richtig. Because Pilsen is one of the biggest city. So yes, it is fourth biggest. So one of the biggest. Yeah, here. Ja, kann man sagen. Mit 168.000 Einwohnern ist Pilsen größer als Berlin. False. इतनी population में it is bigger than Berlin. No, false. Die Stadt ist in Europa wenig bekannt. False. Viele kennen. ये कह रहे हैं कि यूरोप में कोई खास नहीं जानते इसको, बट इसने तो बड़ाई करी है। फील है, जिसको भी बियर में इंटरेस्ट है, जिसका भी कार में इंटरेस्ट है, वो जरूर जानता है। जो भी स्कोडा को जानता है वो पिल्सन को जरूर जानता है, ऐसे कह रहे हैं। तो फील है, nicht wenig. Eine Sehenswürdigkeit von Pilsen ist zum Beispiel Kathedral. Kathedrale, ist das richtig? Yes, this cathedral is also there, one of the monuments. Für Kinder gibt es keine Freizeitangebote. For kids we don't have. False. Für Kinder ist das auch interessant. Sie haben gesagt, so haben wir und wir haben auch Park. Kinder können da auch genießen. Parks macht ihren Kindern Spaß. It will be fun for your kids. So come on, don't miss the chance. Wer Architektur liebt, sollte Kathedrale besuchen. Na? Wer wollen Sie Architektur besuchen? Besuchen Sie die Kathedrale. Bierfans können, was können Bierfans?
Wir Fax können also echtes Pilsner Bier trinken und Biermuseum besuchen. Die Stadt ist in Europa, nein, Pilsen ist auch kinderfreundlich. Genau. Spaziergang durch den Park, ein Besuch im Zoo, das wäre Spaß für Kind. Im Kulturhauptstadtjahr gibt es. What is there special in this year? Is there something special this year? Richtig. Also hier. Es gibt mehr als 50 große Projekte und mehr als 600 Veranstaltungen. Veranstaltungen bedeutet Events. There are 600 events. Im Kulturhauptstadt. Okay. Also this is the special. Verein is club. Verein is club and this one is that is feiern. That is a verb, feiern. This is different. देखो कुछ मिलते जुलते वर्ड होते हैं. Fire, feiern, Verein, Ferien. एक समझ लेना इनको. साउंड तो वैसे ही करेंगे. फेरियन का मतलब है वेकेशन. फेरियन इज वेकेशन. जैसे विंटर वेकेशन होता है तो विंटर फेरियन, जोमर फेरियन, जो फिक्स वेकेशन है. फायर का मतलब है सेलिब्रेशन या पार्टी. फायर, wir haben eine Feier, wir haben eine Party. Feier. Feiern is to celebrate. Wir feiern. Party. To celebrate. ये celebration है, party खुद ही है, इसका मतलब है to celebrate. और Verein का मतलब है club. And Veranstaltung was event. So you have to frame question. Answer is given. Ja, ich bin ein großer Fan von Festivals. What will be the question? Answer is ich bin ein großer Fan von Festivals. So अगर मान लो जाइन वर्ब है आंसर में तो क्वेश्चन में भी जाइन वर्ब भी ले लो ना. और जब आंसर में यस नो है Bist mag या फिर magst du? Bist du großer Fan von Festival? Bist du Fan von Festivals? Are you fan of festival? You like festival? Ja, ich bin ein großer Fan von Festivals. Kann man sagen? Wenn Frage mit Verb beginnt, dann Antwort immer mit Ja oder Nein. So ist der Fall. इसी से समझ जाया करो कि अगर या और नाइन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है इसी में से आप बस बदल दो सीक्वेंस और वर्ब को पहले ले आओ. Nein, ich war noch nie in einer Galerie. Have you ever been to? कैसे बोलेंगे? Warst du noch nie in einer Galerie? Warst du schon mal एक फिक्स एक्सप्रेशन भी था. Warst du schon mal in Galerie? Schon mal. एक एक्सप्रेशन आया था. फिक्स एक्सप्रेशन है. Have you ever been to? Warst du schon mal? Warst du schon mal in झुंझुनू? Nein, ich war noch nie. मैं तो नहीं गया कभी. कभी गए हो झुंझुनू? नहीं, झुंझुनू तो नहीं गया. भगत सिंह की ढाणी ना, वहां भी नहीं गया. So warst du schon mal का मतलब है have you ever been to. फिक्स एक्सप्रेशन है और आंसर में वो कह रहा है nein, ich war noch nie. Noch, not yet. Für Musikals interessiere ich mich nicht. तो किसी ने पूछा होगा चलें क्या, तो बंदे ने बोल दिया नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है. Für Musikals interessiere mich nicht. तुम्हारा म्यूजिकल्स में इंटरेस्ट है क्या?
कई बार कुछ और पूछे तो उसका जवाब भी इस तरह से दे सकता है बंदा। कोई जयपुर में म्यूजिकल्स हैं क्या, कोई पूछे, बोले पता नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिकल्स में। या क्वेश्चन का जो ask to intercede music। यस कह सकते हैं इंटरेशियर्स टू डिश, या लाइन से आना चाहिए फिर आंसर, या फिर गिफ्ट अस फील है म्यूजिकल्स इन जयपुर, गिफ्ट अस है क्या, गिफ्ट अस इसमें आंसर रिफ्लेक्शन है म्यूजिकल्स इन जयपुर। अगर आपको जिश इंटरेशियर एंड फ्यूर यूज करना है, इंटरेशियर्स टू डिश फ्यूर, इंटरेशियर्स डू डिश फ्यूर म्यूजिकल्स। टू दिस रिफ्लेक्शन है हाँ इसीलिए तो इससे पहले होना चाहिए ना आपको। आप इतना बोलो आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिकल्स, कैसे बोलोगे? आई एम इंटरेस्टेड इश इंटरेशियर है मिश प्योर, ऐसे ही बोलोगे ना? यस सर। इंटरेशियर, इश इंटरेशियर है मिश, और डू से करूं तो डू इंटरेशियर इंटरेशियर डिश आएगा। और अगर इस वर्ब को मैं इधर ले जाऊं पहले तो डू डिश पास पास में आ जाएगा ना फिर तो, क्योंकि डू इंटरेशियर डिश तो नॉर्मल है, आपको क्वेश्चन बनाना है, वर्ब को इधर ले गए तो मैंने कुछ नहीं किया, ये साथ साथ में अपने आप ही आ गए। सो इंटरेशियर्स टू डिश फ्यूर म्यूजिकल्स हैज टू लुस्ट आउट म्यूजिकल्स, तो बंदे ने बोला फ्यूर म्यूजिकल्स इंटरेशियरिश मिश नेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा आंसर भी कर सकते हाँ हैं, आंसर भी कर सकते हैं, इंटरेशियर पहले क्या सकते हैं, आंसर में भी वर्ब पहले आ सकती है क्या? दिस इज माय ना प्योर म्यूजिकल्स इंटरेशियर इश मिश नेस्ट। कितने नंबर पे आई है वर्ब? वर्ब कहाँ है इसमें? इंटरेशियर कितने नंबर पे है? थर्ड सेकंड, सेकंड पे ही रहेगी है, ये तो एक साथ ही है, दिस इज वन एलिमेंट, वर्ब इज ऑलवेज सेकंड एलिमेंट, यू कीप दिस इन योर माइंड, ansonsten ist das alles in Ordnung। वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखना है, आंसर में वर्ब को पहले पोजीशन पे मत ले आना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, हो ही जाएगा ना, वो तो नॉर्मल है। तो आपने कोई भी वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखा लेकिन कोई चीज दूसरे वर्ड को पहले पे ले आए तो वो अपने आप ही पास पास में हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। Ich bin kein großer Fan von Flohmärkten. I'm not a big fan of Flohmarkt. हाट बाजार का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अगर आपको बोलना है तो क्या कोई या तो कोई बोले कि विष्णु ग्रोसर फान फोन, या फिर कोई बोले कि हाट बाजार चलें क्या, तो भी आप कह सकते हो यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है हाट बाजार में। हाँ गेनवियर zum Flohmarkt, या फिर वर्ब को शुरू में लो ही मत, आप तो ऐसे ही बोल दो गिफ्ट इज फ्लोमैक्ट है इन जयपुर, जयपुर में हाट बाजार है क्या, आप बोलो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं पता। वन वार्स टू लेट्स मॉल, कब तुम लास्ट टाइम कब गए थे, ऐसे भी कह सकता है कोई, या वन वार्स टू लेट्स मॉल इन Loma, when you were last time in
Hatt Bazaar, in Sunday market, in weekly bazaar. So you can say, ich bin kein großer Fan, I'm not interested. In Botanischen Garten war ich schon oft. Oh, Botanical Garden, हाँ मैं जाता ही रहता हूँ. So warst du schon mal, ये फिक्स एक्सप्रेशन, warst du schon mal in Botanischen Garten? क्या कभी गए हो बोटानिशन गार्डन में? warst du schon mal? Klar? So these are the questions. How to frame question. Lust auf Europa. Jetzt erste Kulturhauptstadt Europas. ये करने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा, बट एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारे को दिमाग में रहे क्वेश्चन क्या है. Erste Kulturhauptstadt Europas, पहला कल्चरल सिटी ऑफ यूरोप. Kulturstadt kurz vor dem Fall der Mauer. जर्मनी की, हाँ, जर्मनी की दीवार गिरने से पहले कौन बना था? कौन सा सिटी बना था? Eine Kulturhauptstadt Region, एक कल्चरल पूरा रीजन ही बन गया था. Erste deutsche Kleinstadt mit dem Titel Vertreter für 53 Städte. So अभी याद नहीं आ रहा, अपन पीछे जाके फिर देखेंगे. एक बार तो मैं आपको यहाँ पे ये कनेक्ट करा देता हूँ. Erste Kulturhauptstadt Europas, the first cultural city of Europe was Athens. एथेंस था, उनका ही आइडिया था. एथेंस की जो कल्चरल मिनिस्टर थी उसका आइडिया था ये कि ऐसा करते हैं ना अपन, अब की बार तो अपने इस एथेंस को बना दो, फिर अपन हर बार बनाएंगे दूसरों को. सो कुल्टूर कुर्स फॉर देम फाल डेर माउअर, बर्लिन को बनाया था, बर्लिन की वॉल गिरने से पहले कल्चरल सिटी. eine Kulturhauptstadt Region, पूरे रीजन को ही बना दिया था. दैट इज रूरगेबिट इज दैट रीजन. Erste deutsche Kleinstadt, एक छोटा सिटी जर्मनी में जिसको ये टाइटल मिला, दैट इज वाइमार. एंड Vertreter für 53 Städte, जो पूरे रीजन को बनाया था, 53 सिटीज को एक साथ बनाया था. तो फर्ट्रेटर उसका झंडा लेके चलने के लिए बोला गया एसन सिटी को. एसन, फर्ट्रेटर का मतलब रिप्रेजेंटर ऑफ द सिटी, मींस एसन सिटी विल रिप्रेजेंट ऑल 53 cities. So Essen. Dann Florenz war im Jahre 1986 Kulturhauptstadt. फ्लोरेंस भी बना है कभी. फ्लोरेंस इटली में है, ये 1986 में ही बना है क्या? ये कह रहे हैं कि रॉन्ग हो तो करेक्ट कर देना. Das spanische Stadt Porto, पोर्तो को कल्चरल सिटी बनाया गया रोटरडम के साथ 2001 में. ओके. Deutschland hatte bis jetzt 4 Kulturstädte. अभी तक जर्मनी के 4 बार चार सिटी कल्चरल सिटी बन गए हैं जर्मनी के. सो अभी तक 3 ही बने, बर्लिन, एसन और या वाइमार. रूरगेबिट था वो तो एसन एक साथ ही बना था. सो 3. Bis jetzt hatte noch keine Stadt in Norwegen und Irland den Titel. आयरलैंड और नॉर्वे में अभी तक किसी भी सिटी को नहीं मिला ये टाइटल. में भी चेक करेंगे. मारिबोर und Marseille waren zusammen Kulturstadt. मार्जाइले और मारिबोर को एक साथ बनाया गया था. 2014 liegt die Kulturhauptstadt in Schweden. 2014 में जो कल्चरल सिटी था वो स्वीडन में है उसका. सो ये एक बार आप देखना. हम लोग बैक जाते हैं. ये है वो सिटी. यहाँ पे देखने से पता चलेगा कि कौन सा सिटी कब बना है.
सो जर्मनी में देखेंगे तो हम लोग जर्मनी के कितने सिटी बन गए अभी तक? एसन, वाइमार, बर्लिन, ड्राई स्टेट है। 2001 में कौन कौन से सिटी को बनाया गया कल्चरल सिटी? रोटरडाम और पोर्टो भी था क्या? पोर्टो हियर देखो, ये 2001 में देखो पोर्टो। 2001 में केवल 2 ही तो हैं। 8 है ना? स्टॉकहोल्म तो 1998 में है। स्टावांगर 8 की तरह 2008 है वो तो, 2008 है। 2001 में 2 ही हैं, रोटरडाम और पोर्टो, these two. What was next question? Marseille and एक ही साल में मल्टीपल सिटीज को भी बनाया इन्होंने। और क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी देखे, ये इतना साफ नहीं दिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्लोरेंस को 1986 में बनाया गया क्या? फ्लोरेंस को, या फ्लोरेंस इज हियर 1986 also das ist dann richtig. Und spanische Porto und Rotterdam, ja, sie waren zusammen. Deutschland hat 4, nein, falsch, Deutschland hat 3 Kulturhauptstädte, Berlin, Essen und Weimar. Bis jetzt hatte noch keine Stadt in Norwegen und Irland. आयरलैंड और नॉर्वे में कोई भी नहीं बना अभी तक। आयरलैंड और नॉर्वे, इरलैंड और नॉर्वेगन, इरलैंड और नॉर्वेगन, नॉर्वेगन here, das ist falsch. ये डबलिन भी है 1990 सबसे ज्यादा सिटीज डबलिन भी है, तो इसका मतलब ये दोनों इंफॉर्मेशन फॉल्स हैं, क्योंकि डबलिन तो कैपिटल है इरलैंड की। सिटीज 2000 में बनी, सबसे ज्यादा 2000 में बनी, कई सारे को बना दिया, एक साथ ही खुश किया के कई सिटीज को। सांटियागो डे कॉम्पोटेजला, प्राग, कराकाओ, या बोलोग्ना, सारे देखना चाहते हो एक बार में? हाँ, बेर्गन भी है और हेलसिंकी भी है। ओह, बहुत सारे सिटीज। हाँ, रोटरडाम नहीं, das ist 2001, Brüssel auch, and then Bologna, okay, ja, viele zusammen, gute Idee. मारीबोर und मार्जाइले, मारीबोर und मार्जाइले को एक साथ ही बनाया क्या? मार्जाइले 2013 und Maribor, wo ist Maribor? Ja, nein, falsch. Maribor ist 2012 und das ist 2013. Also das ist falsch. 2014 liegt eine Kulturstadt in Schweden. Schweden में था 2000, das ist falsch. Ja, das ist wichtig.
Also Umea. So ist es. Wir sollten mindestens Bescheid wissen, wo die Städte liegen, जिस befinden. कौन कौन से यूरोप के बिग सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं, ये आइडिया हमको होना चाहिए जर्मन सीखने के साथ साथ. फ्लोरेंस की कभी बात आई तो पता चले अच्छा ये इटली में है. ओके. So sollten wir mindestens. Ja. Now there are some fixed verbs. Noun and verbs. कि ये वर्ब आएगी तो ये नाउन आना चाहिए. ये भी आपको कुछ लर्न होने चाहिए. लुस्ट ऑफ यूरोपा वर्ब कौन सी आएगी? लुस्ट ऑफ यूरोपा. दो ही ऑप्शन है अपने पास, जाइन या हाबन. अब बता दो, या तो जाइन आएगी या हाबन आएगी. लुस्ट ऑफ यूरोपा, हाबन. ऐसे बोलते हैं हाबन जी लुस्ट ऑफ यूरोपा, हाबन जी लुस्ट ऑफ कीनो, हाबन जी लुस्ट ऑफ पिज्जा. तुम्हारी इच्छा है क्या? तो यूरोप की इच्छा है क्या? हाबन जी लुस्ट ऑफ यूरोपा. ein attraktives Konzept. Sein, because आप बोलते हो it is a interesting concept. So das ist ein attraktives Konzept. This is an attractive concept. Ein Ziel. Ein Ziel sein या haben? Ein Ziel haben. I have a target. I have aim. I am not aim. जाइन किसी कॉन्टेक्स्ट में हो भी सकता है. This is my goal. ऐसे कह सकते हैं, right? This is my goal. But normally I have a seal. जो sein haben दोनों पॉसिबल है इस केस में. Ein Ziel haben normalerweise Genier. Einen Titel. Title. Einen Titel haben. We have got this title. We have this title. Das tollste Erlebnis. Sein. This is the best result. Zu Fuß unterwegs. Sein. Unterwegs sein. I am on the way. He is on the way. So unterwegs sein. Und dann Kunst, Kultur, markieren Sie Modal, also Wortverbindungen im Magazin. Artikel auf Seite 143 und notieren Sie die Zeile. ये कह रहे हैं कि कुल्टुआर, कुंस्ट, लीबन, ये पेज नंबर 143 में कौन सी लाइन में आया है? Ein Konzept erklären. Etwas lohnt sich. ये किसी पर्टिकुलर लाइन में आया क्या? लाइन नंबर लिखना है आपको यहाँ पे. Etwas bringt Vorteile. It brings some benefits. Reisetipps sammeln, zusammenstellen. There are some tips, journey tips. ये आपको लाइन नंबर लिखनी है, वो देखना पड़ेगा पेज नंबर 143 में. इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, घर पे इसको देखना. आपको नहीं मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा. सही पढ़ लिया है? हाँ, ये टेक्स्ट पढ़ लिया हमने, ये वाला 143 वाला. सो एक बार आपको वापस चेक करना है जाके. सही टाइटल 143 वन. इसका है 151. ये फिक्स जो भी फर्बिंडुंगन है इनको लिखना पड़ेगा आपको. जैसे अभी आया था आउफ, लुस्ट ऑफ यूरोपा हाबन, ऐसे इसमें भी हमको नोटिस करना चाहिए जहाँ जहाँ भी इस तरह के फिक्स कॉम्बिनेशंस दिखते हैं आपको. जैसे फिंडन जी दास दी कुल्टुअर हाउपस्टेटे ein attraktives Konzept sind. तो ये ein attraktives Konzept sein. So ist ein attraktives Konzept. Das ist. तो ist को sein लिखेंगे हम लोग. It is a attractive. मतलब ये जो फंडा लेके आए हैं कि कुल्टुअर हाउपस्टाट का ये जोरदार है,
कि अगर मान लो कि कंट्री हर कंट्री में से कुछ कुछ सिटीज को इस तरह से प्रमोट करेंगे तो उनको तो फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। टूरिस्ट भी आएंगे इस तरीके से एक एक करके, सबको मौका भी मिलेगा सिटीज को सुधरने का। सो ये है haben Sie im Sommer Lust auf mehr oder auf Berge। इसमें वर्ब कौन सी है, नाउन क्या है, फिक्स। ये यही चीज है। लुस्ट ऑफ यूरोपा हाबन, तो यहाँ पे बोला है हाबन जी लुस्ट ऑफ मेयर, किसी भी चीज की इच्छा है क्या, नाउन लिखते हैं लुस्ट हाबन के साथ में। तो हाबन जी लुस्ट ऑफ मेयर ओडर ऑफ बेरगे, तुम्हारा पहाड़ों की इच्छा है या समुद्र की इच्छा है, बताओ किधर घूम के आए, ऐसे हाबन जी लुस्ट। तो आपको लुस्ट हाबन ऑफ इनको मार्क करना चाहिए, हाबन लुस्ट ऑफ और हाबन जी लुस्ट ऑफ, लुस्ट हाबन ऑफ, ऐसे है ये। लिबन जी कुंस्ट und Kultur, लीबन, सो यहाँ पे कुंस्ट Kultur लिबन लीबन कुल्टूर, या कुल्टूर लीबन, ये साथ में दिखेगा आपको। वेल्सन फोर्टाइलर ब्रिंगटेस वेन मान डॉइच लर्न्ड, सो क्या आया, फोर्टाइलर ब्रिंगन, फोर्टाइलर ब्रिंगन। क्या बेनिफिट है अगर कोई जर्मन सीखता है तो, वेल्से फोर्टाइलर ब्रिंगटेस, which benefits are there। Können Sie mir einen guten Reisetipp geben, तो इसमें फिक्स क्या है, टिप गेबन ना, राइजेटिप। तो अब टिप गेबन आपको हर बार यूज करना चाहिए, मैं तुमको वही टिप देता हूँ, इसके बट ये टिप, इसके बट ये राइजेटिप, इसके बट ये या टिप, कोई भी चीज के टिप के साथ गेबन आना चाहिए। ये जागर टिप नहीं बोलेंगे, इस गेबर टिप, ऐसे। तो ये फिक्स है, टिप गेबन, राइजेटिप गेबन, फोर्टाइलर ब्रिंगन। वी ऑफ्ट जिंट जी इन देयर वॉक है सुफुस unterwegs, तो unterwegs के साथ क्या आएगा, so unterwegs sein, original verb is unterwegs sein, to be on the here, सुफुस unterwegs sein। so ich bin unterwegs, कोई बोले बात कर लें अभी, अरे यार मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं आई एम ऑन द वे, आई विल कॉल यू बैक, आई एम ऑन द वे। सो ich bin unterwegs जब भी आपको बोलना हो, unterwegs sein। was war ihr tollstes Erlebnis, so Erlebnis sein ना, Erlebnis sein, ये हम फिर एक साथ देखेंगे। ये आप एक साथ लिखोगे Erlebnis sein, फिर सेंटेंस में यूज करेंगे तब तो वो कंजुगेट हो ही जाएगा, बट ऐसे एक साथ लर्न करने के लिए साथ में लिखना चाहिए अपन को। ये फिक्स एक्सप्रेशन है कि इस नाउन के साथ ये वर्ब आती है जनरली, ऐसे कुछ कुछ फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें ये भी है। ओके, सो अभी आपको मैं 2 होमवर्क दूंगा, बस ज्यादा नहीं दूंगा, ओनली 2। एक तो इसी को ले लो, ये वाइमार था ना, ये पढ़ के और फिर बताना इस बिल्डिंग का नाम क्या है, इसको पढ़ के और Zeitnummer 152, you have to read text and then find out the name of these 152 buildings। 152, yes। Klar, and then यहाँ बी में दे रखा है वेल्सेस हाउस फिंडेड मान आम थिएटर प्लाट्स, जो कल आपने मैप देखा था वाइमार में, B3B 8C वो सब देख रहे थे ना, उस तरीके से आपको इनके जवाब भी देने हैं। वेल्सेस हाउस फिंडेड मान आम थिएटर प्लाट्स, थिएटर प्लाट्स जो जगह है वहां पे कौन सी बिल्डिंग है, वो singt man und spielt Musik। वेल्सेस हाउस गाबेस शोन फॉर 1805, इनके आंसर तो इनके आंसर तो इसी में से है, तो इन्हीं बिल्डिंग के नाम है ये इंफॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगी। सो दिस इज वन एंड द सेकेंड वन इज हियर।
बस ये 2 ही पेज करने हैं। 154 पे एक तो लिसनिंग का है ऊपर वाला, ये तो लिसनिंग के साथ करोगे आप, इसको कर लोगे तो कल बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई भी डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। लिसनिंग करके आना इस वाले की खास तौर पे, एंड देन दिस वन, दैट्स ऑल। इसमें करना क्या है एक बार देखो। फ्रूअर und heute, फोटो दो फोटो दे रखे हैं, इनके पास पहले ये कार थी, आजकल ये कार है, आजकल स्पोर्ट है। सो यूडिथ, बताना है कौन सी मैच हुई। हाँ फोटो बतानी है और सेंटेंस भी बनाने हैं। Judith Seffel, viel Zeit für Hobbys haben, viel zu tun haben। कौन है यूडिथ? पहले हॉबीज के लिए बहुत टाइम था, आजकल तो काम ही इतना होता है, क्या बताएं। फोटो स्वाई। सो आपको बोलना है फ्रूअर hatte Judith viel Zeit für Hobbys und heute hat sie viel zu tun। ऐसे आपको इन चारों का देखना है कौन सा है ये और क्या इनकी प्रॉब्लम है अभी। क्लार, फ्रूअर und heute, इसी की प्रैक्टिस करनी है मैंने। फ्रूअर und heute।